पंच। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी, हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, 5 के पंच में 5 अहम खबरें आया चाहती हैं और ये वो 5 खबरें हैं जो आज दिन भर ट्रेंड करती रही है और इन 5 खबरों ने आज के 5 के पंच में अपनी जगह बनाई है। ये अहम खबरें हैं, दिलचस्प खबरें हैं, मालूमात से बड़ी खबरें हैं और इन खबरों का जो खुलासा है हम धीरे धीरे अगले 25 मिनटों तक आपकी नजर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन खबरों का जो हाल अहवाल है उससे आपको रूबरू कराएं। 5 के पंच में जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है वो AICC मीटिंग यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो आज नई दिल्ली के अंदर एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में मुल्की स्तर की जो लीडरशिप जमा हुई थी, 2 अहम मुद्दे और 2 अहम मकासद इस मीटिंग के अंदर आज डिस्कस किए गए। एक, साल 2024 जो आने वाले इंतखाबात लोकसभा के हैं उसमें कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तमाम रियासतों और यूटी के सरबराहान के साथ बातचीत हुई है। कांग्रेस की जो सीनियर क़यादत वो यहां पर मौजूद थी और साथ ही साथ इसमें यह भी आज डिस्कस हुआ है कि राहुल गांधी की जो यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक चलने वाली है, इस यात्रा के अंदर किस तरह का सूरत हाल रहेगा, कैसे लोगों के अंदर, कैसे कांग्रेस पार्टी के वर्करों के अंदर जोश और जज्बा को एनहांस किया जाएगा, उस पर आज यहां पर सीध हासिल बहस हुई और इस तरह से यह खबर आज 5 के पंच की पहली खबर बनी है। 5 के पंच में दूसरी खबर जो आज की है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर हिंद का जम्मू कश्मीर का दौरा और इस दौरे के दौरान नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ ने आज बायोटेक टेक्निकल इंडस्ट्रियल पार्क जो कि कुठवा जिला के अंदर है वहां पर आज एक इमर्जिंग स्टार्टअप एक्सपो का उन्होंने इफ्तिताह किया और इस एक्सपो में मुल्की स्तर के उन एंटरप्रेन्योर्स ने या ऐसे स्टार्टअपर्स ने हिस्सा लिया जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर सरमायाकारी की है और नए इनिशिएटिव्स दिए हैं और उनका यह मानना है कि उन्होंने सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करके ये स्टार्टअप किए हैं और मुल्क की मईशत में ऐसे बच्चे भी, ऐसे तालिब इल्म भी अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे और इसमें आज नायब सदर हिंद यहां पर बजाते खुद मौजूद थे और उन्होंने यहां पर क्या कुछ बोला वो हम आज आप तक पहुंचाएंगे। ये 5 के पंच की दूसरी खबर रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जम्मू से ही हम तीसरी खबर भी करेंगे। जो आज 5 के पंच की तीसरी खबर है वो शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू के सालाना कन्वेंशन के हवाले से है, जहां पर आज सालाना कन्वेंशन मुनक्कद हुआ और इस कन्वोकेशन में लगभग 600 के करीब बच्चों को असनाद से, मेडल से नवाजा गया। हालांकि इस कन्वोकेशन में आज जगदीप धनखड़ जो कि नायब सदर हिंद है उन्हें भी आना था, लेकिन उनका जो जहाज है वो जम्मू के अंदर धुंध की वजह से लैंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन बच्चों में ये असनाद यहां पर तकसीम किए और इस तरह से इस सारे कार्यक्रम में, इस सारे प्रोग्राम में आज क्या कुछ खास रहा वो हम तफसीलन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से ये हमारे 5 के पंच की तीसरी खबर थी। 5 के पंच में चौथी खबर जो आज हम लेने जा रहे हैं वो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है सरकार की जानिब से, उस पर जो हाल ही में ऑर्डर जारी किया गया उसी के पस मंजर में दी गई है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों के नुमाइंदों, जिसमें एडेड और अनएडेड एजेंसियां भी थी, सिविल सोसाइटी कश्मीर, पेरेंट्स एसोसिएशन और मुख्तलिफ पब्लिशर्स एंड स्टेशनरी एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान थे वो भी आज इस मीटिंग के अंदर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे और उन्होंने कुछ नुकात उठाए जो सरकार के उस फैसले को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जो सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूलों के अंदर अव्वल से लेकर 12वीं तक एक ही सिलेबस यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस है उसको मुतारिफ करने या पढ़ाने की जो बात की गई है उसी के खिलाफ उनने कुछ आज एतराजात यहां पर जताए हैं और इस तरह से ये खबर
पांच के पंच की चौथी खबर बनी है। पांच के पंच में एक अहम और बड़ी खबर वो पट्टन जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के हवाले से भी है। दरअसल 2 साल पहले यहां इस बैंक ब्रांच के साथ एक मामला पेश आया और यह मामला सार्फिन का है। सार्फिन कहते हैं कि हमने लोन अगर 2 लाख निकाले लेकिन यहां पर 5 लाख दिखाए गए और इस तरह से बैंक के किसी मुलाजिम ने उनके इल्जाम के मुताबिक इजाफी लोन निकालकर उन्हें परेशान कर दिया। ये लोग कहते हैं कि जितना लोन उन्होंने 2 साल पहले निकाला था वो उन्होंने अदा किया है, लेकिन जो इजाफी लोन निकाला जो उन्होंने निकाला ही नहीं वो आज भी उन्हें वाजिबुल अदा दिखाया जा रहा है। हालांकि इस हवाले से उन्होंने आज बाकायदा तौर पर पट्टन के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक दरख्वास्त भी दी है और इस तरह से इस दरख्वास्त में क्या कुछ लिखा गया था और ये पूरी कहानी क्या है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये आज हमारे 5 के पंच की 5वीं खबर रहेगी। तफसील से सभी खबरों के हवाले से और अहवाल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं AICC की। चले 5 के पंच की 5 बड़ी खबरें कौन सी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्कद हुआ और इस इजलास के अंदर सरकर्दा लीडरशिप या मुल्क स्तर की जो टॉप लीडरशिप थी वो यहां पर मौजूद थी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज इस मीटिंग के अंदर यहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी बजाते खुद यहां पर मौजूद थे। सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के दीगर रियासती और यूटी के सरबराहान भी आज की इस मीटिंग में मौजूद थे और इस तरह से इस मीटिंग के अंदर जो आज बात की गई वो बात मुल्की स्तर पर जो आने वाले लोकसभा के इंतखाबात हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी कैसे भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ेगी और कांग्रेस पार्टी कैसे अपने वर्करों के अंदर जोश और जज्बा भरेगी और कैसे साल 2024 के अंदर कांग्रेस उभर के सामने आएगी, इस पर गुफ्तगू हुई। इस हवाले से कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने यहां अपनी राय रखी। इस हवाले से मुख्तलिफ रियासतों के और मुख्तलिफ यूटीज के सरबराहान से भी राय ली गई है और मिन जुमला तौर पर कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, आज की इस मीटिंग के अंदर इस बात की गुफ्तगू हुई। न सिर्फ इतना बल्कि मणिपुर से जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक और यात्रा निकालनी है, उस हवाले से क्या कुछ प्रोग्राम करना है, किस तरह के इंतजाम करने हैं, अप्रोच क्या रहेगा, नारे क्या रहेंगे, कौन कौन सा स्टेशन कहां कहां पे रुकना है, कौन कौन सा लीडर कहां कहां पर जुड़ेगा और कैसे इस यात्रा को फाल और मुस्तकम बनाया जाएगा और इंतखाबात से पहले कैसे इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कामयाब और समरावर साबित बनाया जाएगा, इस पर आज गुफ्तगू हुई। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका मरकजी वजीर जयराम रमेश की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने यह बात वजाहतन कही है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टेशन पर उनके साथ अवाम जुड़ती गई, काफिला बढ़ता गया और उसके बाद जिस तरह से मुल्क भर के अंदर कांग्रेस के तई एक आवाज और मजबूती का एहसास बढ़ने लगा, वही एहसास को और कुव्वत देने के लिए एक और यात्रा चलाई जाएगी। और जयराम रमेश ने न सिर्फ इस यात्रा के हवाले से बात कही बल्कि उन्होंने इंतखाबात में कैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी उस हवाले से भी जिक्र किया है। जयराम रमेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक,
उसके बारे में भी काफी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही 2 मुद्दे थे आज के एजेंडा पर, और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को, है तैयार हम, हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसको आगे लेते हुए आज का बैठक का आयोजन किया गया और 14 तारीख को यात्रा भी शुरू होगी। नज़ीर, 5 के पंच की दूसरी खबर जम्मू से कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर कुटवा में आज जो इमर्जिंग स्टार्टअप एक्सपो मुनक्कद हुआ। दरअसल ये प्रोग्राम आज बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क कुटवा के अंदर मुनक्कद हुआ और इसमें मुल्क के यानी सदर हिंद, नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ भी आज शरीक हुए और उनके साथ साथ दीगर मरकजी लीडरान भी शामिल थे। यह एक अहम एक्सपो यहां पर था क्योंकि मुल्क के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 25 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप के तहत मरकजी सरकार के और अपनी अपनी रियासतों के जो सरकारी स्कीमें हैं उनको बरोई का लाकर उनका इस्तेमाल करते हुए अपने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज ये एक बड़ा इवेंट मुनक्कद हुआ जिसमें बजाते खुद नायब सदर हिंद आए हुए थे और इस तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले इन तालिब इल्मों, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ताल्लुक तालिब इल्मों से ही है, इन्होंने जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वहीं पर आयुर्वेदिक सेक्टर में उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और इस हवाले से आज यहां पर नायब सदर हिंद ने तकरीर भी की है और वो तकरीर हम आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। ये मेरा परम सौभाग्य है कि कथुआ में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। कथुआ पावन स्थान है, राष्ट्रवाद का सार्थक स्रोत है। यहां आकर मैं विभूत हूं, प्रेरणा से भरपूर हूं और संकल्प के साथ कथुआ भूमि का संदेश लेकर दिल्ली जाऊंगा। ऑनरेबल मिनिस्टर and son of the soil, Dr. Jitendra Singh, Minister of State, Independent Charge, Ministry of Science and Technology. जगदीप धनखड़ को आज जम्मू यूनिवर्सिटी यानी खासतौर पर जो शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी जम्मू का सालाना कन्वोकेशन जो आज मुनक्कद हुआ उसमें भी उनकी शिरकत करनी थी, लेकिन आज मौसम की खराबी की वजह से या जम्मू एयरपोर्ट पर धुंध होने की वजह से उनका जो जहाज है वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका। तो इस वजह से आज इस सालाना कन्वोकेशन जो शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी जम्मू का सालाना कन्वोकेशन था उसमें नायब सदर हिंद शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज इस कन्वोकेशन में शरीक हुए और इस कन्वोकेशन में उन्होंने तकरीबन 590 ऐसे तालिब इल्मों को डिग्रियां दी हैं और असनाद दिए हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रियां मुकम्मल की हुई है। इस मौके पर तालिब इल्मों को डिग्रियां फराहम करते हुए या असनाद फराहम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्हें उन बच्चों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने जरी यूनिवर्सिटी के अलग अलग शोबाजात के अंदर अलग अलग मज़ामीन के अंदर ये डिग्रियां हासिल की हैं और अपनी अनथक मेहनत की वजह से वो आज इस मकाम पर पहुंचे कि आज उन्हें डिग्रियों से नवाजा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ज़रूरी सेक्टर के अंदर भी एक बड़ा स्कोप है और अगर हमारे बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के अंदर एक बड़ी सरमायाकारी है। मैं आप सबको सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आज के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स एवं पेरेंट्स को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों में 590 स्टूडेंट्स ने डिग्री। नाज़रीन, 5 के पंच के आज की इस नशस्त में आप हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करेंगे जो आज श्रीनगर में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों के नुमाइंदों ने जिसमें शिरकत की, जिसमें सिविल सोसाइटी ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ प्रिंट एंड पब्लिशर्स की एसोसिएशन ने शिरकत की, जिसमें पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी शिरकत की। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जब हालिया दिनों एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वही पढ़ाया जाएगा, उसी के खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने जो मुख्तलिफ सवालात उठाए उस पर उनका कहना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन हमें यह तहिया कर लेना चाहिए, हमें यह एग्जामिन करना चाहिए कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट है या सिलेबस है क्या उसमें इस तरह का कोई एलिमेंट पाया जा रहा है कि जिसमें स्किल का कहीं पर नाम हो, नंबर 1। नंबर 2, उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 200 के करीब प्राइवेट पब्लिशर्स हैं जहां पर लगभग 1000 के करीब लोग काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस है वो पढ़ाना है तो ऐसे पब्लिशर्स का क्या कुछ किया जाएगा, क्या सरकार ने इस पर कुछ सोचा है। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो कवानीन यहां नाफिज किए गए हैं क्या मुल्क के किसी और यूटी में, क्या मुल्क की किसी और रियासत में इस तरह का कोई कानून है, यह भी उन्होंने सवाल उठाया। एक और सवाल उन्होंने उठाया कि उन्होंने अपने जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग यूनिट्स हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए उन्होंने बैंकों से लोन लिए हैं, लेकिन क्या सरकार ने कभी सोचा है कि अगर वो एक नई तरतीब यहां के सिलेबस को दे रहे हैं और सिर्फ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ इस सिलेबस को वाबस्ता कर रहे हैं तो इन यूनिट होल्डरों का लोन अदा कौन करेगा। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए। Discrimination being done. At this time, they have put a policy of putting flat. All books will be issued by the board, and these all books are to be issued by the board with respect to only those schools which are affiliated to the JK boards. But this condition is not applicable to those which are in the CBSE or through other, which is again some total discrimination. That means they don't want that the children across the country should have equal opportunities for better quality education. We want through this medium to give a feedback to the government that उनकी policies है ease of doing business, उनकी policy है felicitating people, उनकी policy है reaching every individual to make him to do his work in a better way so that his livelihood increases. What are they doing on the ground? On the ground the whole thing is reversed. You see? 5 के पंच में अगली और आखिरी खबर हम आपको उससे मुतारिफ कराते हैं। दरअसल ये मामला जेके बैंक ब्रांच हैदरबेग पट्टन का है। 2 साल कबल यहां लोगों ने इस बैंक से सार्फिन बनकर लोन हासिल किया है। लोन हासिल करने के बाद आज 2 साल के बाद आखिर ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इसका हम हालो अहवाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो हजरात आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने आज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पट्टन के सामने एक दरख्वास्त दी और इस दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि अगरचे उन्होंने 2 साल कबल लोन हासिल किया तो उनके नाम पर इजाफी लोन कैसे जारी किया गया। यानी अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए का लोन निकाला था और वह हासिल भी किया तो वहां पर 5 लाख का, 5.5 लाख का, 6 लाख का, 4 लाख का लोन क्यों दिखाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जब ये सारी चीजें उस वक्त दिखाई गई थी और उसके बाद उन्हें जब हैरानगी हो गई जब बैंक के मुलाजमीन उनके घर आ पहुंचे और कहा गया कि आप लोन की अदायगी नहीं कर रहे हैं, तो वो उस वक्त काफी हैरान हो गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका बैंक ब्रांच के साथ भी ये मामला उठाया है, बैंक के आला ऑफिशियल्स के साथ भी उठाया है, लेकिन आज तक उनके नामों पर जो लोन, उनके कहने के मुताबिक इजाफी लोन जो लिया गया है, उसकी अदायगी नहीं हो रही है। नतीजा यह है कि वो घबरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके नाम पर लोन लेकर उनकी सिविल जो है खराब की जा रही है। इस वजह से उन्होंने आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे भी खटखटाए हैं। और इस हवाले से इन लोगों का कहना है कि इस ज़िमन में जब बैंक से बात करते हैं तो बैंक ये कहता है कि उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू की थी, लेकिन 2 साल हो गए कि तहकीकात मुकम्मल ही नहीं होती है। हालांकि इन्हीं लोगों के मुताबिक और हमारे नुमाइंदे राही निसार ने जब इस हवाले से मुतल्लिका बैंक ब्रांच के जो इंचार्ज हैं उनके साथ बात की, तो हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उनका यह कहना है कि इस मामले में एक मुलाजिम को बरतरफ भी किया गया है और तहकीकात अभी भी जारी है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग घबराते हैं इस एतबार से भी कि कर्जा उनके नाम पर है, अदायगी 2 सालों के बाद भी मुकम्मल नहीं हुई है और साथ ही साथ उनका बैंक सिबिल जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। होल्डर से वहाँ जो उस ब्रांच में है, ये कुछ अमाउंट वहाँ से निकाला गया, हमने जो अकाउंट वहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ था। तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं कोई बंदा था वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब मेरे पे 3 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे डिपॉजिट वहाँ पे, तो उन्होंने वो सारे के सारे उन्होंने विड्रा किए विदाउट माई कंसेंट। एंड वो अब हम जब हाई अथॉरिटी पे चले गए जो या ब्रांच मैनेजर के पास, उन्होंने बोला कि हमने कार्रवाई करके रखी है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ अथॉरिटी का, उस बंदे के खिलाफ जो उन्होंने ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्योंकि मैंने सुना है कि वो टर्मिनेट भी हुआ है, उसको निकाला गया नौकरी से। हमें उससे कुछ देर हम ब्रांच से अब अपील कर रहे हैं कि जो हमारा मसला है, हमारे पास से जो है वो हमारे बैंक में विड्रा, मतलब वो हमें वसूल। तो नाज़रीन, ये थे आज के 5 का पंच और इसकी 5 अहम और बड़ी खबरें जो हमने आप तक तफसीलन पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये प्रोग्राम मुलाहिजा किया होगा और पसंद भी किया होगा। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी को प्रोग्राम 5 का पंच यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।